ओके तो भाई लोग सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन कोडी रोड्स के बारे में। तो रिसेंटली कोडी रोड्स के ऊपर कमेंट करते हुए अंडरटेकर ने ये चीज बताई है कि कोडी रोड का जो अभी रिसेंटली डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टाइटल रेंज चल रहा है एज अ बेबी फेस, वो काफी अच्छा है। कोडी रोड काफी अच्छा काम कर रहे हैं, बट अंडरटेकर के अकॉर्डिंग कोडी रोड एज अ हील सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर और भी ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। अंडरटेकर रिसेंटली किसी पॉडकास्ट के शो पे गए थे, वहां पे उनसे कोडी रोड के रेन के बारे में पूछा गया, तब अंडरटेकर ने अपनी पर्सनल ओपिनियन बताई है कि वो कोडी रोड को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर एज अ हील सुपरस्टार काम करते हुए देखना चाहते हैं, और उनके अकॉर्डिंग कोडी रोड एज अ हील सुपरस्टार एज अ फेस सुपरस्टार से ज्यादा बेटर काम कर सकते हैं। वैसे अंडरटेकर अगर कुछ बोल रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसका रीजन जरूर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि अंडरटेकर इतने बड़े लेजेंड रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के, आज तक के सबसे बड़े लेजेंड वही है मेरे अकॉर्डिंग तो। और अगर अंडरटेकर का खुद से ऐसा मानना है कि कोडी रोड एज अ हील सुपरस्टार डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बेटर काम कर सकते हैं, तो आई थिंक मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं सही होंगे। वैसे सही बताऊं तो कोडी रोड को एज अ फेस सुपरस्टार देख देख के मैं भी थोड़ा सा बोर हो गया। आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड के कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज कर देगी तो मेरे ख्याल से हमको कोई नई चीज देखने को मिल जाएगी। और अगर डब्ल्यूडब्ल्यू कोडी रोड को एज अ हील सुपरस्टार चैंपियन रखती है तो मेरे ख्याल से ये और भी ज्यादा बेटर हो जाएगा, क्योंकि ये चीज हमने रोमन रेंस के केस में भी देखी थी। जब रोमन रेंस एज अ फेस सुपरस्टार थे और वो चैंपियन बनते थे तो लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं आता था, बट डब्ल्यूडब्ल्यू बाद में जब रोमन रेंस को एज अ हील सुपरस्टार चैंपियन लेकर आई तो भाई रोमन रेंस ने क्या ही हिस्ट्री क्रिएट करी है वो तो हम सबको पता ही है। तो आई थिंक अंडरटेकर कहीं ना कहीं सही है, और मैं तो इस बात से अंडरटेकर की टोटली एग्री करता हूं। और आई थिंक डब्ल्यूडब्ल्यू को भी इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और अंडरटेकर के जो ओपिनियन है उसको रिस्पेक्ट देते हुए आई थिंक कोडी रोड के कैरेक्टर में थोड़े बहुत चेंजेस तो हमको दिखाने चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से कोडी रोड जो है वो सिर्फ फेस सुपरस्टार ही आ रहे हैं। अगर डब्ल्यूडब्ल्यू उनके कैरेक्टर में थोड़ा सा चेंज कर देगी और हील सुपरस्टार वाली थोड़ी बहुत वाइब ले आएगी तो मेरे ख्याल से जो इनका चैंपियनशिप का रेंज चल रहा है और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। बाकी आप कोडी रोड को एज अ हील सुपरस्टार देखना पसंद करोगे या नहीं करोगे, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। और आज ही के दिन 2016 में मनी इन द बैंक के पेपर व्यू में हमको पहली बार शील्ड के तीनों मेंबर एक ही रात में डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए दिखे थे, जहां पे रोमन रेंस ने सेथ रोलिंस को फेस किया था एज अ चैंपियन, और रोमन रेंस को हराकर सेथ रोलिंस न्यू चैंपियन बने थे। फिर सेथ रोलिंस के ऊपर कैश इन करके डीन एम्ब्रोस पहली बार डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन बने थे। वैसे ये कोई अपडेट नहीं है, बस आज ही के दिन डब्ल्यूडब्ल्यू का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री का मूवमेंट हुआ था, जहां पे शील्ड के तीनों मेंबर एक ही रात में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। तो बस मेरे को लगा आप लोगों को छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूं। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कल हुए मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। एंड इस हफ्ते की जो व्यूअरशिप रही है वो रही है 1.74 मिलियन, जो कि मेरे हिसाब से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली व्यूअरशिप है। अगर आपने कल का मंडे नाइट रॉ का शो देखा था तो आपको पता होगा क्या ही जबरदस्त शो रखवाया था डब्ल्यूडब्ल्यू ने। शो की स्टार्टिंग में भी हमको सेथ रोलिंस का रिटर्न देखने को मिला था, और शो खत्म होते होते भी हमको अंकल होडी का बहुत बड़ा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिला था। और ओवरऑल भी मंडे नाइट रॉ काफी ज्यादा बेटर था, बट डब्ल्यूडब्ल्यू की जो व्यूअरशिप आ रही है भाई मंडे नाइट रॉ की, वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली आ रही है। वैसे डब्ल्यूडब्ल्यू को इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू का जो यूएसए नेटवर्क के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। 2025 से डब्ल्यूडब्ल्यू की मंडे नाइट रॉ जो है वो नेटफ्लिक्स पे चली जाएगी। वहां पे व्यूअरशिप का कोई ज्यादा मैटर होगा नहीं, क्योंकि व्यूअरशिप बहुत अच्छी आने वाली है नेटफ्लिक्स पे, तो ऑलमोस्ट सभी को पता है। बट अभी जो करंटली मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप आ रही है एज अ फैन मेरे को तो डिसअपॉइंट कर रही है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को ये चीज डिसअपॉइंट कर रही है या नहीं कर रही है वो तो मुझे पता नहीं, बट ये जो मंडे नाइट रॉ का शो था ना, एटलीस्ट ये 2 मिलियन तो व्यूअरशिप डिजर्व करता ही था। वैसे कल का जो मंडे नाइट रॉ का शो हुआ उसको 2024 का ग्रेटेस्ट एपिसोड ऑफ मंडे नाइट रॉ बताया जा रहा है। मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बस आप लोग इस बात से कितना सहमत हो ये चीज मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता देना। वैसे अब मंडे नाइट रॉ की बात निकली है तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने नेक्स्ट मंडे नाइट रॉ के लिए 2 ट्रिपल थ्रेट मैच ऑफिशियल कर दिया, जो कि क्वालिफिकेशन मैच होने वाला है मेंस मनी इन द बैंक के लिए और वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए, जहां पे एक मैच में होने वाला है चैड गेबल, ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन स्ट्रोमैन, और वुमेन्स क्वालिफिकेशन मैच के अंदर होने वाली है वेल्कायरा, शेना वेजर और कायरी सेन। अब बस ये देखना कि मंडे नाइट रॉ पे इनमें से कौन क्वालिफाई करता है मेंस मनी इन द बैंक के लिए और वुमेन्स मनी इन द बैंक के लिए। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं न्यू डे के बारे में। तो रिसेंटली न्यू डे को लेकर ये रिपोर्ट्स आ रही है कि न्यू डे का हमको जल्दी ही ब्रेकअप देखने को मिल सकता है। वैसे न्यू डे मेरे ख्याल से अब कोई फ्रैक्शन रहा नहीं है, जब से बिगी डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी छोड़ के गए तब से न्यू डे की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, और 2 मेंबर का भाई कोई फ्रैक्शन वैसे भी नहीं होता है। तो आई थिंक अगर डब्ल्यूडब्ल्यू इनका ब्रेकअप करवा देगी और अलग अलग ही काम करेंगे तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा काम कर सकते हैं। कॉफी किंगस्टन को हमने पहले भी अलग काम करते हुए देखा, तो वो अकेले काफी अच्छा काम कर लेते हैं। रही बात जेवियर वुड्स की तो वो भी अपना कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, बाकी बस वेट करते हैं कि कब डब्ल्यूडब्ल्यू और किस पर्टिकुलर मोमेंट पे इनका ब्रेकअप करवाती है। नेक्स्ट अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं गोल्डबर्ग के बारे में। और भाई मुझे सच में नहीं पता कि ब्रेट हार्ट और गोल्डबर्ग के बीच में क्या सीन चल रहा है डब्ल्यूसीडब्ल्यू को लेकर, बट कुछ टाइम पहले ब्रेट हार्ट ने अपने इंटरव्यू में ये चीज मेंशन करी थी कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी बंद होने का सबसे जो मेन रीजन था वो था गोल्डबर्ग। वैसे ब्रेट हार्ट ने ये चीज बोली क्यों थी मुझे लिटरली नहीं पता, क्योंकि गोल्डबर्ग तो काफी अच्छा काम करते थे यार डब्ल्यूसीडब्ल्यू में। खैर अब जो भी हो पता नहीं ब्रेट हार्ट ने किस रीजन से ये बोला, बट इसी चीज के ऊपर रिएक्ट करते हुए गोल्डबर्ग का भी रिएक्शन सामने आ चुका है। गोल्डबर्ग का ऐसा कहना है कि ब्रेट हार्ट काफी अच्छा बंदा है, काफी बहुत अच्छा रेसलर भी रहा है, काफी अच्छा उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में डब्ल्यूसीडब्ल्यू के अंदर काम भी किया है। और ब्रेट हार्ट का ऐसा कहना कि डब्ल्यूसीडब्ल्यू कंपनी मेरी वजह से बंद हुई है ये बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता। मैं इस चीज से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता हूं। आई लव ब्रेट हार्ट बट आई डोंट अग्री विद हिम। तो मतलब पता नहीं भाई डब्ल्यूसीडब्ल्यू जो इतने टाइम पहले बंद भी हो चुकी है कंपनी, इस चीज को लेकर ब्रेट हार्ट और गोल्डबर्ग के बीच में क्या ही सीन चल रहा है। बट जो भी है इंटरेस्टिंग काफी है, क्योंकि देखो इतने साल बाद इस चीज के ऊपर बातें हो रही है, और ब्रेट हार्ट एक ऐसा बंदा है जो कि रियलिटी सामने रखता है। और गोल्डबर्ग की हिस्ट्री आप सबको पता है कि गोल्डबर्ग कैसे रेसलर रहे हैं अपने टाइम पे। तो ब्रेट हार्ट का ऐसा कहना क्वेश्चंस तो काफी सारे खड़े करता है, बट गोल्डबर्ग ने अपनी तरफ से एक चीज क्लियर कर दी कि भाई मैं इस चीज के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। ब्रेट हार्ट एक अच्छा बंदा
है, बट उसकी जो सारी बातें हैं वो बिल्कुल भी बिना सर पैर की है। बाकी बस अब इस पे वेट करते हैं कि ब्रेट हार्ट इस पे आगे कुछ और बोलते हैं या नहीं बोलते, बट ये काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो रहा है मेरे ख्याल से। और अगर ब्रेट हार्ट या गोल्डबर्ग आगे इस पे कुछ बोलेंगे तो वो भी मैं आपको बता ही दूंगा। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ और बात करते हैं अंकल हॉर्डी और उनके न्यू फ्रैक्शन के बारे में, जिसका नाम अंकल हॉर्डी ने रखा है वाइट 6, मतलब 6 वाला 6 नहीं, 6 SICK और उसके बाद 6 लगाया। तो ये काफी यूनिक सा नाम अंकल हॉर्डी के फ्रैक्शन को मिला है। वैसे देखा जाए तो फ्रैक्शन के अंदर सिर्फ 5 ही बंदे, बट फ्रैक्शन का जो नाम है वो वाइट 6 है, मतलब लास्ट में 6 आ रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग जो 6 मेंबर की बात हो रही है वो शायद से ब्रे वाइट ही है। ब्रे वाइट को ट्रिब्यूट देने के लिए मेरे ख्याल से WWE ने ये सब किया है। और अगर बात करें 5 मेंबर की, तो ये 5 मेंबर हम सभी को पता है कि कौन है। आप स्क्रीन पे फोटो देख सकते हो जिसमें 5 के 5 मेंबर हमको पता चल रहा है कि कौन है। अंकल हॉर्डी तो बोर्ड एलिस है और निकी क्रॉस है। इवन निकी क्रॉस ने तो अपने ट्विटर अकाउंट पे एक पिक्चर पोस्ट करते हुए भी ये चीज रिवील कर दी है कि जो अंकल हॉर्डी की ग्रुप में जो मेंबर है वो लड़की जो है वो निकी क्रॉस ही है। अंकल हॉर्डी बोर्ड एलिस है और डेक्स्टर है और एरिक रोवन है और एक बंदा और है जो कि NXT से आया, उसका नाम मेरे को सच में पता नहीं है, बट यही 5 बंदे हमको फ्रैक्शन के अंदर देखने को मिलने वाला है। वैसे हो सकता है कि आगे जाके इसके अंदर हमको एलेक्सा ब्लिस भी देखने को मिल जाए, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस और ब्रे वाइट की जो हिस्ट्री रही है उसके अकॉर्डिंग मेरे ख्याल से WWE एलेक्सा ब्लिस को इसके अंदर डाल सकती है। वैसे अंकल हॉर्डी का जो कल की मंडे नाइट रॉ पे हमको रिटर्न देखने को मिला था, उसकी जो सिंगल वीडियो WWE ने यूट्यूब पर डाली थी, उसने अकेली वीडियो ने 2 मिलियन व्यूज क्रॉस कर दिया है। और ये कोई भाई लिटरली छोटी बात नहीं। और अगर ओवरऑल सोशल मीडिया की बात करी जाए तो 25 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं इनकी वीडियो पे, जिसके अंदर यूट्यूब है, ट्विटर है, फेसबुक है और इंस्टाग्राम है। तो आई थिंक WWE के लिए अंकल हॉर्डी का लाना मेरे ख्याल से बहुत ही पॉजिटिव वे में जा रहा है। और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अंकल हॉर्डी जो है वो हमको फ्रैक्शन के साथ आगे और भी बड़ी चीजें करते हुए देखने को मिल सकता है। वैसे कल मंडे नाइट रॉ पर उन्होंने चैट गेबल को तो बहुत अच्छे से तोड़ा, साथ ही साथ उन्होंने गुंथर को भी लपेट दिया, ऐसी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट अभी ये तो सिर्फ शुरुआत है, आगे अंकल हॉर्डी और फ्रैक्शन जो है वो बहुत कुछ चीजें करने वाले। और पॉसिबली मेरे ख्याल से पहली जो उनकी फ्यूड है वो शायद से जे ऊसो के साथ हो सकती है, क्योंकि कल मंडे नाइट रॉ खत्म होने के बाद बैक स्टेज जाके जे ऊसो ने अंकल हॉर्डी और उनके फ्रैक्शन के बारे में थोड़ी बहुत बातें करी थी। तो हो सकता है WWE ने इसे सिर्फ इसलिए दिखाई हो कि अंकल हॉर्डी का जो टारगेट है वो जे ऊसो है। बाकी प्लान्स तो अंकल हॉर्डी के लिए काफी ज्यादा बड़े होने वाले हैं। बस देखने वाली बात है कि WWE कहां से और कब शुरू करती है अंकल हॉर्डी का जो रन है। हम लोग चलते गाइस अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ और बात करते हैं WWE के नेक्स्ट पेपर व्यू इस साल के मनी इन द बैंक्स के बारे में। तो सबसे पहले तो WWE का जो ऑफिशियली पोस्टर निकल के आया आप वो देखो, जहां पे WWE ने फ्रंट में जे ऊसो की फोटो रखी है और मनी इन द बैंक का जो ब्रीफ केस है उसके ऊपर क्रिएटिविटी करके यीट बैंक्स लिखा। तो यह चीज मेरे को काफी ज्यादा अच्छी लगी। मतलब यीट वर्ड आपको पता है कितना ज्यादा फेमस हो चुका है। जे ऊसो वो बोलते हैं, जिमी ऊसो वो यूज करते हैं, इसके ऊपर केस वगैरह भी होते हैं। WWE ने अच्छा खासा मोटा पैसा खर्च करके कोर्ट से वर्ड वापस भी लिया था और जे ऊसो की मर्चेंट वगैरह भी इस नाम से बिकती है। तो यीट वर्ड WWE और बड़ा बनाने के लिए मनी इन द बैंक्स के ऊपर यीट बैंक्स लिख के WWE ने प्रेजेंट किया है। जे ऊसो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं मेंस मनी इन द बैंक के लिए और WWE ने फ्रंट पे उनका पोस्टर डाला, तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से ये चीज हिंट कर रही है कि शायद से जे ऊसो 2024 के मिस्टर मनी इन द बैंक्स बन सकते हैं। वैसे अभी कंट्रोल जो है वो ट्रिपल एच के हाथ में है और ट्रिपल एच इतना ज्यादा क्रिएटिव बंदा है कि भाई जो चीज दिखाता है वो कभी करता नहीं है। तो शायद से फैंस को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए WWE और ट्रिपल एच ने ये पोस्टर निकाला, जहां पे जे ऊसो की फ्रंट में फोटो और जे ऊसो क्वालिफाई भी कर चुके हैं मेंस मनी इन द बैंक के लिए। बाकी अभी सिर्फ जे ऊसो ही क्वालिफाई हो चुके हैं, काफी सारे मेंबर्स रह रहे हैं। तो जब वो सब हो जाएंगे तब मैं आपको बता दूंगा कि कौन जीत सकता है इस साल का मिस्टर मनी इन द बैंक। फिलहाल हम लोग बात कर लेते हैं रोमन रेंस के मनी इन द बैंक के अंदर रिटर्न करने के बारे में। तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग WWE कुछ ऐसा कर सकती है मनी इन द बैंक के अंदर कि रोमन रेंस जो है वो आके सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक कर सकता है। और अगर आप चैनल पे एक्टिव हो तो मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि WWE जुलाई में प्लान कर रही है रोमन रेंस को वापस लाने का और जुलाई में ही मनी इन द बैंक होने वाला और सोलो सिकोवा भी फॉर श्योर मनी इन द बैंक का पार्ट होने वाला है। तो शायद से हमको रोमन रेंस जो है वो मनी इन द बैंक के अंदर सोलो सिकोवा के ऊपर अटैक करते हुए देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जो उनकी फ्यूड होने वाली है सोलो सिकोवा के साथ वो बिल्ड कर सकते हैं समर स्लैम के लिए। तो ये कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है। हालांकि मैं इस पर ज्यादा अग्री नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि WWE मनी इन द बैंक के अंदर तो शायद रोमन रेंस को नहीं लेकर आएगी, बट अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी देखते हैं जो भी होगा मनी इन द बैंक के अंदर हमको पता चली जाएगा। वैसे अगर रोमन रेंस सच में मनी इन द बैंक के अंदर अपने रिटर्न कर देते हैं तो भाई कितना ज्यादा ही शॉकिंग होगा, बस सोच के देखो। बाकी आप लोग कमेंट में बताना कि आप रोमन रेंस को मनी इन द बैंक के अंदर देखना चाहते हो या नहीं चाहते हो। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म।